सोचा है कि जिस स्मार्टफोन को हम हर वक्त अपने हाथ में रखते हैं, उसमें छिपा सोना आखिर आता कहाँ से है? तो आज हम इसी कीमती धातु की उस छिपी हुई यात्रा पर निकलने वाले हैं, जो जमीन की गहराइयों से शुरू होकर हमारे हाथों तक पहुंचती है और फिर शायद वापस भी। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही जानी पहचानी और बढ़ती हुई समस्या से, इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पहाड़, जो हर गुजरते दिन के साथ और ऊंचा होता जा रहा है। हर साल हम लाखों टन पुराने फोन, लैपटॉप्स और न जाने क्या क्या गैजेट्स फेंक देते हैं, और ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। देखिए, ये जो डिजिटल कबाड़ खाना है ना, ये सिर्फ बेकार प्लास्टिक और टूटे तारों का ढेर नहीं है। असल में ये लेड, मर्क्यूरी जैसे कई जहरीले केमिकल्स का एक कॉकटेल है, जो हमारे पर्यावरण और हमारी सेहत दोनों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। पर यहीं एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है, क्या हो अगर इस कचरे के ढेर में कोई छिपा हुआ खजाना हो? और यही वो सवाल है जो आज की हमारी इस पड़ताल के बिल्कुल केंद्र में है। हमारे इस ई कचरे के अंदर छिपी हुई असली कीमत क्या है? लेकिन भविष्य में झांकने से पहले जरा अतीत को समझना जरूरी है। तो पारंपरिक तरीके से सोना कैसे निकाला जाता है और उसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है? पारंपरिक सोने का खनन मतलब जमीन पर एक ऐसा जख्म छोड़ जाना जो शायद कभी भरे ही नहीं। हम बात कर रहे हैं जमीनों के बंजर होने की, पानी के जहरीला होने की और हवा में घुलते जहर की। खनन से होने वाले सबसे बड़े खतरों में से एक है एसिड रॉक ड्रेनेज। अच्छा, इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बहुत बड़ी जहरीली चाय की पत्ती हो। जब पानी कुछ खास तरह की चट्टानों से गुजरता है तो वो तेजाबी हो जाता है और खतरनाक धातुओं को अपने साथ घोल लेता है। और ये जहरीला घोल जब नदियों और जमीन के पानी में मिलता है तो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर सकता है। तो ठीक है, हमने जमीन से कच्चा पत्थर तो निकाल लिया। अब चलिए खान की धूल भरी दुनिया से निकलकर कारखाने की दहकती भट्टियों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये बेजान पत्थर कैसे शुद्ध और चमकदार सोने में बदल जाता है। अब देखिए, सोने को शुद्ध करने के ना दो मेन स्टेप्स हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। पहला है स्मेल्टिंग यानी प्रगलन, जिसमें जबरदस्त गर्मी और ताकत का इस्तेमाल होता है, और दूसरा है रिफाइनिंग यानी शोधन, जिसमें बहुत ही ज्यादा सटीकता की जरूरत पड़ती है। स्मेल्टिंग मतलब बहुत ज्यादा तापमान पर होने वाला पहला कदम। इसे ऐसे समझिए जैसे हम आटे से चोकर अलग कर रहे हैं। इस प्रोसेस के बाद हमें सोना तो मिल जाता है, लेकिन वो अभी भी दूसरी अशुद्धियों के साथ मिला होता है। और यहीं पर असली फर्क साफ साफ दिखाई देता है। एक तरफ है कच्चा अशुद्ध सोना और दूसरी तरफ है 99.99% शुद्ध इन्वेस्टमेंट ग्रेड सोना, बिल्कुल वैसा जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। अब चलिए वापस उस फोन पर आते हैं जो हमारी जेब में है। जब वो काम करना बंद कर देता है तो उसका क्या होता है? ये सवाल हमें वापस उसी इलेक्ट्रॉनिक कचरे के ढेर पर ले आता है जहां से हमने अपनी कहानी शुरू की थी। हर साल ई कचरे की मात्रा 3 से 5% तक बढ़ रही है। सुनने में शायद ये ज्यादा ना लगे, लेकिन ये बाकी तरह के कचरे की तुलना में 3 गुना ज्यादा तेज रफ्तार है। मतलब हम सचमुच इलेक्ट्रॉनिक कचरे में डूबते जा रहे हैं। तो ई कचरे की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। ये एक ही समय में खजाना भी है और खतरा भी। इसमें सोना और चांदी जैसी कीमती धातुएं हैं, तो साथ ही लेड और मरकरी जैसे जहरीले पदार्थ भी छुपे हैं। तो सवाल ये है कि हम इस दो धारी तलवार से कैसे निपटें? यहीं से एक ऐसा क्रांतिकारी आइडिया सामने आता है जो कचरे को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकता है। इसे कहते हैं अर्बन माइन या शहरी खान। इसका आइडिया बहुत सिंपल है। जमीन में नई खदानें खोदने के बजाय हम उन लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को माइन कर सकते हैं जिन्हें हम बना चुके हैं और जो अब हमारे शहरों में कबाड़ की तरह पड़े हैं। अब 0.2% सुनने में तो बहुत छोटा लगता है ना, लेकिन इसे इस तरह सोचकर देखिए। 1 टन ई कचरे में 1 टन सोने के अयस्क की तुलना में 100 गुना तक ज्यादा सोना हो सकता है। अचानक वो कचरे का ढेर बहुत ज्यादा कीमती लगने लगता है कि नहीं? और इसके फायदे सिर्फ सोना निकालने तक ही नहीं है। शहरी खनन का मतलब है कम एनर्जी का इस्तेमाल, कम पोल्यूशन और हमारे प्राकृतिक संसाधनों का बचाव। ये हमारी धरती के लिए एक जीत है और हमारी इकोनॉमी के लिए भी, क्योंकि ये रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में नई नौकरियां भी पैदा करता है। और असली मंजिल है एक चक्रीय अर्थव्यवस्था बनाना। इसे हमारे प्रोडक्ट्स के लिए एक विशाल नेचर रिजर्व की तरह सोचिए, जहां कुछ भी बर्बाद नहीं होता। पुराने फोन को नए फोन में बदल दिया जाता है। ये एक ऐसा चक्र है जो कचरे को कम करता है और हमारे संसाधनों का पूरा पूरा इस्तेमाल करता है।
तो हमने पारंपरिक खनन के विनाशकारी असर से लेकर शहरी खनन की रोमांचक संभावनाओं तक का एक लंबा सफर तय किया है। अब चलिए ये देखकर बात खत्म करते हैं कि नजरिए में इस बदलाव का सोने के भविष्य के लिए क्या मतलब हो सकता है। ये बात पूरी कहानी का निचोड़ है ना? हमारे पुराने गैजेट से सोना निकालना न सिर्फ सस्ता और ज्यादा अक्लमंदी का काम है, बल्कि ये हमारी धरती के लिए भी कहीं बेहतर है। तो अगली बार जब कोई अपना पुराना फोन बदलने के बारे में सोचे, तो एक पल के लिए रुकना जरूरी है। वो हाथ में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं, बल्कि एक छोटी सी सोने की खान है। और यही आखिरी ख्याल हमें उन चीजों की कीमत पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है जिन्हें हम इतनी आसानी से फेंक देते हैं।